हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी रोज़ की ज़िंदगी, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो आज है सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, तो है मेरे बच्चों की छुट्टी, तो आज काम होगा आराम से। अभी मैं उठ गई हूँ और फ्रेश होकर चाय बना चुकी हूँ। तो चाय दिखा देती हूँ, मैं चाय जा रही हूँ पीने। ये है हमारा चाय, चाय बन चुका है और चाय मैं जा रही हूँ पीने। और देखिए मेरा गला भी बैठा हुआ है क्योंकि मुझे लेट समय कोल्ड भी हो रहा है और गला भी बैठ गया है। तो मैं पहले फर्स्ट में एक कप चाय पी लूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगी। गाइस, बॉडी में पेन हो रहा है। तो गाइस, आवाज़ इतनी बुलंद है कि कितना भी गला बढ़ जाए, मैं गला तो फाड़ दूँगी अपना, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी वीडियो में बोलूँगी तो सुनाई नहीं देगा। तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? तो हम भी ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे। और आप लोग देखते होंगे कि मैं यहीं बैठती हूँ, क्योंकि ये किचन में मैं लगा रखी हूँ सोफ़ा एक बैठने के लिए। सामने देखती रहती हूँ ना कि खाना क्या बन रहा है, तो यहीं से देखती रहती हूँ मैं। तो यहीं पे मैं बैठती हूँ। मेरा पीछे का बैकग्राउंड हर इस वीडियो में ऐसे आपको दिखेगा। तो यहीं मुझे आराम मिलता है और मैं यहीं बैठती हूँ। थोड़ा सा मैं चालू कर लूँ फैन। तो थोड़ा गला साफ़ कर ले। तो गाइस, जब मैं जा रही हूँ चाय पीने, आप लोग पी चुके होंगे मेरे से पहले, क्योंकि मैं लेट पी रही हूँ। अदरक डाल के चाय बनाए थे कि थोड़ा सा गले को आराम मिलेगा, तो इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा करके नहा के तब खाना वाना देखूँगी आज। क्योंकि आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं, आज है छुट्टी बच्चों की, सेकंड सैटरडे, कल संडे है, 2 दिन वो घर ही में रहेंगे। तो आज मम्मा अपना काम करेगी। घर में कोई रहता है तो मन भी लगता है काम में। गए तो मैं भी करूँगी काम, और मन कर रहा है कि मैं ऐसे आँखें बंद कर लूँ, मुझे आराम मिल रहा है। पर थोड़ा सा चाय पी लूँ, क्योंकि फिर से मेरा लेट और जल्दी, मतलब वो जो खराश बोलते हैं वो हो जाएगा। बाकी के काम करने मुझे, मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ। आलस भी आ रहा है, पर आलस नहीं करती हूँ मैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि करना तो मुझे ही है। चाहे ऐसे करूँ चाहे वैसे करूँ, चाहे तबीयत ख़राब हो और चाहे ठीक हो, करना तो मुझे ही है। तो मैं आलस किसके ऊपर करूँगी? मजबूरी तो ये है। कोई रहता है घर में तो चलो यार तुम ही कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगी, आज मन नहीं कर रहा है, तो आलस कर लेते हैं। और घर में कोई है नहीं तो आलस किसके ऊपर हम करें? भाई भी है, तो भाई अभी गाँव है, तो भाई आया नहीं, अभी 1 महीने छुट्टी पे रहेगा वो। तो भाई मेरा हेल्प कर देता है, बहुत करता है हेल्प। तो वो भी गाँव है, थोड़ा गांव का आनंद ले रहा है। उसको गांव में बहुत अच्छा लगता है, पर जॉब करेगा तो यहीं रहना होगा उसको, जब तक बच्चे हैं अपना घूम फिर ले। भाई की भी एज ज़्यादा नहीं, अभी वो भी बच्चा ही है, बस कॉलेज कर, अभी 18 साल का हुआ है, 18 में चल रहा है। तो कितना ही एज है उसका, फिर जॉब वॉब करने लगेगा तो घर बार सब छूट जाते हैं जॉब के चक्कर में। तब तक आनंद ले ले घर का। बोले भाई तू ले ले घर का आनंद, उसके बाद मैं तो देख ही रही हूँ सब कुछ, तो मैं अपना काम काज खुद ही करूँगी। तो ये है काम काज का टेंशन एक औरत को। और एक औरत चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, उसे घर का टेंशन रहता है, बिना टेंशन का वो नहीं चल पाती है। औरत को कितना भी बोल दो ना कि टेंशन मत लो, औरत हर एक चीज़ का टेंशन लेती है, घर का भी लेती है, बाहर का भी लेती है, चारों तरफ का टेंशन औरत के दिमाग में चलता है। क्योंकि औरत का दिमाग होता है शैतानों का घर, खुरेपात का घर। तो जैसे कि हम लोग का दिमाग ऐसा होता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, ये हमारे घर में हो जाता, वो कैसे कर रहे हैं, हम पड़ोसी को भी देख के जलते हैं गाइस।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं किसी को देख के जलती हूँ। कुछ लोग हो है कि जो देख के जलते हैं, पर मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप में खुश रहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी जितनी औकात है मुझे उतने में ही रहना है, तो मैं ये गंदा दिमाग अपना नहीं लगाती हूँ किसी के बारे में। मैं जहाँ भी रहती हूँ खुश रहती हूँ, किसी को देख के नहीं कि कोई क्या पहन लिया है, मेरे से अच्छा पहना है, मेरे से ख़राब पहना है। कितनी औरतों को देखोगे ये कौन सा जेवर पहने हो, कब बनवाए हो, पूछती रहती हैं। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी से पूछने जाऊँ कि आप ये जेवर कब बनवाई हैं, कब ली हैं, कितने का ली हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती हूँ और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है। मैं सिंपल साधारण ऐसे रहती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि साड़ी आप कितना महंगा पहन रहे हो, कितना सस्ता पहन रहे हो, कुछ नहीं। मुझे तो जो दे दिया, हाँ बस जो भी दो सस्ता दो, महंगा नहीं चाहिए मुझे सामान। मुझे महंगे से बहुत ज़्यादा वो है भाई, पैसे है ना। अब महंगा सामान मान लो 5,000 10,000 का आपने एक साड़ी खरीदी, एग्जाम्पल, तो आप साड़ी खरीदिए और साड़ी में एक बार आप पहने और फिर उसके बाद अलमारी, तो वो 10,000 क्या होंगे, 10,000 की साड़ी अलमारी में आपकी रहेगी। आप उसको डेली तो पहनोगे नहीं, आप रखिए और उसी 10,000 का अगर हम कुछ कर लें तो हमारा कामयाब हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ काम हो जाएगा 10,000 का। तो इसलिए गाइज मैं हमेशा सस्ते कपड़े पहनती हूँ, तन ढकने से मतलब है। तो हमारी सोच तो ये है, आप लोगों को बुरा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग को बता रही हूँ कि मेरे अंदर क्या है। तो मैं 10,000 5,000 के ऊपर नहीं जाती हूँ, मैं 200 400 500 1000 तक का जाती हूँ। 1000 से ऊपर अगर मैं एक बार गई थी दुकान पे, 2000 का साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई, पर उसका दाम था 2000 रुपये। हमके कोई ख़ास नहीं है, फिर 2000 उस पर थोड़ा सा लगा था चमकीले सितारे मोती। हम ये साड़ी मुझे चाहिए भी नहीं, बस ये कलर मुझे बेस्ट लग रहा है। बोला ले लो मैडम ले लो, हम कहीं नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, 2000 रुपये बहुत है मेरे लिए। आप एक मुट्ठी का मुझे सिंथेटिक साड़ी दिखा दो, मैं उसमें से पसंद कर लूँगी। तो गाइज मैं अब तीज आने वाला है, तो तीज पे ही एक साड़ी ले लेती हूँ, वो भी मेरे मूड का है कि तीज पे साड़ी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी तो ले लेती हूँ। तो एक साड़ी मैं तीज का मैं व्रत करती हूँ, तो मैं एक साड़ी ले आई थी 600 रुपये का सिंथेटिक, वो भी एक ही बार पहना, किसी को पसंद आ गया तो देना पड़ा। मेरा कपड़ा चाहे कुछ भी हो, सस्ता सामान दूसरे को पसंद आ जाता है लेकिन उनको मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सस्ते कपड़े भी लेते हैं तो मतलब कलर डिजाइन कपड़े देख के क्वालिटी देख के अच्छे से ले लेते हैं। तो वही हाल है, मैं जो भी देखती हूँ ढंग से मतलब ले लेती हूँ कि जो शरीर में अच्छा लगे, शरीर पे खिले। तो इस बार तो साड़ी नहीं लेना है, क्योंकि इस बार मुझे साड़ी गिफ्ट मिला है और मेरे मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और किसी ने मुझे दिया है तो मेरी पसंद का दिया है पहली बार। तो वो साड़ी मुझे बहुत ही प्यारा लगा, मैं तुरंत उसको रास्ते पे ही खोल के देख ली, क्योंकि मुझे जब डिजाइन कलर दिखे ना तो मुझे बहुत प्यारा, तुरंत मेरे दिल अंदर से खुश हो गया है कि कोई मुझे पहली बार साड़ी दिया। मतलब ये नहीं किया है, कोटा पूरा नहीं किया है कि दे भी दिया और सामने वाले को पसंद भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे जिसने भी दिया साड़ी बहुत अच्छा साड़ी दिया और मुझे बहुत ही पसंद है, मैं उसको बहुत ही लाइक करती हूँ कि पहली बार मेरी पसंद का किसी ने साड़ी दिया है। और इतना सॉफ्ट है गाइस कि उसको मैं अगर पहनूँगी ना तो चुभेगा नहीं, क्योंकि मुझे सितारा मोती शरीर मतलब मेरी बॉडी में चुभती है, तो मुझे एलर्जी टाइप का होता है, तो मैं नहीं पहनती हूँ ये सब चीज़ें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो साड़ी इस बार मैं बनवाऊँगी और पहनूंगी भी तीज में, तब आप लोग देखेंगे कि साड़ी कैसा है, मेरे शरीर पे कैसा लग रहा है। और वो साड़ी मेरी कोई ख़ास दिया है, दोस्त समझ लो, परिवार समझ लो, तो वही कोई दिया है मुझे। अपने से भी बढ़ के कोई होगा तो वही मुझे दिया है साड़ी। वो हमारी बहुत बड़ी सिस्टर हैं, जो मतलब बड़ी सिस्टर बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, दोस्त बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो हमें दी है साड़ी। बता दे रही मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक बात अपने पेट में छुपा नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। तो जब भी मैं उस साड़ी को होश करती हूँ ना, याद आती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि साड़ी कितनी अच्छी है। तो साड़ी मुझे दी है मिल्की की मम्मी, जो लड़की मेरे पास रह रही थी, मेरी ननद, वो भी मेरी ननद ही लगेगी, तो वो मेरे ससुराल के पास की है। तो उसकी मम्मी मुझे घर पे बुलाई थी
तो मिल्की की मम्मी ने मुझे दी है साड़ी, वो भी मेरी बड़ी सिस्टर ही है, सिस्टर है हाँ। तो वो भी मुझे दी है साड़ी, मैं उनको अपनी सिस्टर ही मानती हूँ। तो मुझे भले रिश्ते में क्या लगेंगे वो मुझे नहीं पता है, पर मैं उनको बड़ी सिस्टर ही बोलती हूँ। मुझे रिश्ता जोड़ने नहीं आता है, बस दिल से निभाने आता है। तो वही मुझे साड़ी दी है और साड़ी मुझे बहुत प्यारा लगा, वो मेरे पसंद का खरीदी है। मैंने पसंद नहीं किया, तो लड़की ने बताई थी कि भाभी ऐसे साड़ी नहीं पहनती है। तो उनकी मम्मी बोली कैसी पहनती है, तो मेरी मिल्की बेटा ने पसंद करके और साड़ी मुझे चूज़ किया था कि भाभी पे ऐसा अच्छा लगेगा। थैंक यू मिल्की। तो गाइस नहाना धोना सब कुछ हो चुका है और चाय बनाई और ब्रेड, तो हम नाश्ता कर चुके हैं। उसके बाद मैं बना ली खिचड़ी, तो खिचड़ी भी बना के रख दी हूँ क्योंकि आज है शनिवार, तो खिचड़ी खाना चाहिए। तो बच्चों का ही पसंद है, मैंने बोला है खिचड़ी खाओ, बोले मम्मी नॉर्मल बनाओ, तो सिर्फ इसमें दाल चावल और हल्दी मिला के बस पका दिया है। तो ये हो गए और तड़का में मार दूँगी लहसुन मिर्चा और प्याज से, सिंपल सा, और इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा जीरा का तड़का और टमाटर लहसुन मिर्चा का चटनी भी तैयार करके रखती हूँ। तो अब ये सीटी निकल जाए बस इसमें मैं तड़का लगा दूँगी, तब तक हम लोग चाय ब्रेड कर चुके हैं। तो खिचड़ी आज बनाना था तो खिचड़ी बना दिए हैं कि कोई चीज़ बनाओ तो बच जाता है, तो इसलिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ। शनिवार है, बहुत कम ही खाते हैं हम लोग खिचड़ी, तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो आज थोड़ा उनका मूड सही है, तो मम्मी पे दया आ गया है बच्चों को कि मम्मा खिचड़ी बना दो। तो मम्मा भी खिचड़ी बना के हो चुकी है फ्री, और मुझे अभी फ्री क्या हूँ, मतलब किचन के काम से फ्री हूँ। बस इसमें तड़का लगा दूँगी, बच्चों को दे दूँगी, बर्तन धो दूँगी, तो काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े, तो नहाना धोना तो हो चुका है, पर मैं आराम से कपड़े धोऊँगी, कुछ भिगो रखा है ना, वॉशिंग मशीन में नहीं धुलूँगी, हाथ से धुलूँगी, तो कुछ देर तक उसे फूला रहेगा। जब फूल जाएगा अच्छे से कपड़े, तो फिर मैं उसको ब्रश से मार मार के धो दूँगी। तो 1 बाल्टी तक कपड़ा है, तो धोना है। कल संडे है तो कल कपड़े धोने ना पड़े, इसलिए मैं आज ही ड्रेस व्रेस सब कुछ धो के छुट्टी कर दूँगी। आज सेकंड सैटरडे तो बच्चों का छुट्टी भी है, तो इसलिए सब कुछ करके और थोड़ा सा बहुत कपड़े आयरन करना है, तो डेली बोलती हूँ करने करती नहीं हूँ, तो आज देखती हूँ, आज करूँगी गाइस। आज कपड़ा सारा सीधा करके रखी हूँ, तो प्रेस भी कर लूँगी। तो मेरा फालतू काम है, जब घर में पैसे नहीं है तो मैं फालतू काम करती हूँ। कुछ पैसे रखी रहती हूँ कुछ काम के लिए, कर लेती हूँ कुछ और। तो ये ऑर्डर दिख रहा है आपको हैंड प्लेट का, तो ये दिखा रहा था कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इसको पहनने से पैसे आएंगे, तो हम भी मंगा लिए। फालतू दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली दिमाग शैतान का घर कहावत है। तो गाइस हमने भी मंगा लिया, तो इसमें से तो फाड़ के इस डिब्बे को निकाल चुकी हूँ, और अब देखिए इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ऐसे ओपन हो गया। अब इसके अंदर देखिए कितनी बड़ी मोटरी है, तो मोटरी को खोलूँगी, इसका पैकिंग देख लो, मतलब कितना वो किया है। अब ये है मोटरी, बटुआ को हमने खोला, बटुआ में से मैं ओपन की हूँ एंकलेट, यही है गाइस 499 यानी कि 500 का ये पीस। अब इसमें से भी मैं निकालती हूँ, 500 का ये हमने मंगा लिया। तो देखते हैं किस्मत कैसे बदलती है। ये दिखा रहा है कि इससे आपका ग्रह और सब कुछ, तो इसमें क्या खास है मुझे नहीं समझ रहा है। ये मोटी सी है, पहनेंगे गाइस, देख लीजिए, इसको पहन लेते। मंगाए ये 500 का है गाइस, 500 का 500 ओनली 500 रुपये, क्या ही है इसमें 500। ठीक है गाइस, फालतू इसको मैंने कैंसिल किया था पर कैंसिल भी नहीं हुआ। ये है 500 का गाइस, मैं भी मंगा ली, ट्रेंडिंग में चल रहा था। देखते हैं महादेव जी और लक्ष्मी जी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि नहीं। तो हेलो गाइस, आज शाम का टाइम पे बस चाय पिए हैं और नमकीन खाएं, कुछ मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे नमकीन लगी पड़ी है, तो कुछ खाना भी नहीं बना है। और दोपहर में बनाए थे मैं खिचड़ी, तो देखिए अभी इतना खिचड़ी बना है। बच्चों से बोल रही हूँ कि खा लो, तो बच्चे खा नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, तो शाम को समोसे मंगाई थी बच्चों के लिए, इसमें समोसा, एक समोसा पड़ा हुआ है और कह रहे हैं खाने का, तो खा लें, तो नहीं खा रहे हैं सब। खा लो बेटा थोड़ा थोड़ा, तो ये लोग खा ही नहीं रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उतना बना है खाना वेस्ट होगा, उतना बचा है कि हम तीनों खा सकते हैं उसमें, पर मेरा तो मन नहीं कर रहा है। इतने सारे मुझे फीवर जैसे हो गया और सर्दी जुकाम जकड़ लिया, तो सर में तेल लगाई हूँ और बैठे हैं। ये रोज़ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है।
एक एक दिन समय कैसे कैसे कटता है पता नहीं चलता है, पर कट जाता है। रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दिन होता है, तो वैसे ही होता है और समय धीरे धीरे कट ही जाता है। तो आज दूसरा दिन हो गया सर्दी जुकाम का, और सर्दी जुकाम मानो तो 3 दिन लगातार होती है, फिर चौथे दिन से नॉर्मल हो जाता है। तो कल थोड़ा सा सही होगा। तो सर में तेल लगाएं तो सरसों का तेल लगाएं तो कुछ आराम मिलेगा मुझे रात में सोने के लिए, तो इसलिए मैं सरसों का तेल लगाऊं। सरसों का तेल गर्म होता है ना, तो इसलिए मैं लगाई हूँ। तो गाइस बच्चों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हो कि खा लो खा लो खा लो। आज गर्मी है क्योंकि उमस हो रही है, पंखे का वो कूलर भी चल रहा है ना, तो चिपचिपा सा हो रहा है क्योंकि बाहर से उमस है, तो कूलर का भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो गाइस अब क्या करें। खाएगा बाबू? नहीं खाओगे तुम दोनों? तो ब्रेड ही खा लो, ब्रेड है ना, दूध से खा लो या चाय बना लो, सेक देती हूँ ब्रेड। तो कर लो, वही कर ले। पर खिचड़ी नहीं खाएगा तो फिर क्यों बोला था बनाने के लिए? इतना अच्छा तो बनाए थे, जैसे बोले थे वैसे खिचड़ी बनाई थी बच्चों के लिए। अब खा ही नहीं रहे हैं। चलिए ब्रेड है, खा लेंगे इतने टाइम। अब तो मैं सुबह ही बनाऊँगी, अब इतने टाइम बनाऊँगी नहीं, खाना नहीं खा रहे हैं। थोड़ा सा उनको भी जो कहें वही थोड़ी ना बनाऊँगी, उनको भी झेलना पड़ेगा। तो मैं छोटे वाले को अपने हाथ से खिलाऊँगी तो खा लेगा, बड़े वाला नाटक ज़्यादा करता है, खा लेगा ब्रेड व्रेड। तो मैं जा रही हूँ छोटे वाले को खाना खिलाऊंगी। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहिए। कमेंट बॉक्स में कुछ आप लोगों को गलत लगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक का है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहिए। फिर से मैं बोलती दोबारा रिपीट कर दी, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।